वो इन सब चीजों को ढकोसला मानते हैं। पहले समय में क्या होता था, घर में कोई भी शुभ कार्य हुआ, कुल देवी देवता के स्थान पर जाते थे। लेकिन हो सकता है कि आप यूपी में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं, कहीं छोटी जगह में रहते हैं, आपके बच्चे बड़े शहरों में नौकरी करें, तो वो तो नहीं जा सकते। तभी साल में एक बार, इसीलिए पितृपक्ष का निर्माण किया गया। उसमें आप पितृपक्ष में आप जहां भी हैं, अपने कुल देवी देवता की साधना, पितरों की साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अधिकतर लोग अपने पितरों की साधना, कुल देवी देवता की साधना करते नहीं हैं। इसीलिए आज समाज में यदि आप देखेंगे, जो बच्चे जन्म लेते हैं, 100 में से 60 बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। वो इसीलिए बनता है कि उनके घर में पितृदोष होता है, कुल देवी देवता का दोष होता है। और यदि एक बार किसी के घर में पितृदोष बन गया या कुल देवी देवता का दोष बन गया, तो कम से कम उस व्यक्ति की 2-2 पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इतना प्रभाव उसका होता है। यदि आपको किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया तो आप उसका निवारण कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में पितृदोष बन गया तो समाज का कोई पंडित, कोई तांत्रिक आपके उस दोष को समाप्त नहीं कर सकता। आप गया जी में जाके पूजा करा सकते हैं, उससे वो पितृदोष शांत हो जाएगा 6 महीने, साल भर के लिए, लेकिन समाप्त नहीं होगा। 6 महीने, साल भर आपको शांति प्राप्त होगी, फिर आपके जीवन में वही समस्याएं आने लगेंगी। घर के लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, घर में कलेश रहेगा। आप कमाते 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख का खर्चा रहेगा। ये सारी स्थिति बन जाएगी। पितृदोष के लिए फिर आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक कंटिन्यू साधना करनी पड़ेगी, जब जाकर के वो पितृदोष समाप्त होगा। इसलिए आपके बच्चों के जीवन में पितृदोष जैसी कोई चीज ना आए। हर साधक को पितरों की शांति के लिए साल में एक बार पितृ शांति साधना या कुल देवी देवता साधना करनी चाहिए। आपने भी अभी गुरु पूजन का संकल्प लिया तो अपने पितरों का आशीर्वाद लिया। अब आज के पूजन का संकल्प राइट हैंड में जल लेकर के करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो विष्णु राज्ञा प्रवक्त मानसे श्वेत भारकल्पे वैवत संवत्सरे अष्टम सिद्धे कलिकले प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे पुण्य क्षेत्रे आरोग्य धाम इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे विक्रमी संवत 2080 मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी पावन पुण्य तिथो दिन रविवासरे। अहम अपना नाम बोलिए। अमुक गोत्रोत्पन्नम, आप गुरु से दीक्षित हैं। निखिल आपका गोत्र है। त्रिविध रोग समाप्ति निमित्तम, रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा मानसिक तनाव निवारणाय निमित्तम, धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ताय निमित्तम, ज्ञान योग प्राप्ताय निमित्तम, गुरु कृपा प्राप्ताय निमित्तम, सिद्धाश्रम समस्त ऋषि मुनि आशीर्वाद प्राप्ताय निमित्तम। और आपकी जो भी मनोकामना है मन ही मन उसे 3 बार बोल करके जल भूमि पर छोड़ दीजिए। सद्गुरुदेव निखिलेश्वर साक्षी रूपेण गणपति पूजनम गुरु पूजनम जय करिष्ये। डॉक्टर तेरा आयरस कुछ ज्यादा नहीं लग रहा मेरे को? डॉट्स वाले आयरस बहुत ज्यादा हो गए, और गेन भी बहुत ज्यादा है। हाथ जोड़िए और भगवान गणेश का ध्यान गृहस्थ रूप में कीजिए। जब भी आप अपने घर में गणपति पूजन करें, गणपति का ध्यान गृहस्थ स्वरूप में करें। गृहस्थ गणपति होते हैं कि गणपति भगवान बैठे हुए हैं, एक तरफ उनके मां सिद्धि,
दूसरी तरफ सिद्धि और शुभ लाभ, उनके दोनों पुत्र उनके साथ विराजमान है। गृहस्थ व्यक्ति को घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ यही सब चीज चाहिए। तो आपके घर में प्रतिदिन गणपति पूजन और गुरु पूजन अवश्य संपन्न होना चाहिए। और जब भी आप गणपति का प्रतिदिन पूजन करें तो आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा कर्म कांड करें, पंचामृत चढ़ाएं, ये चढ़ाएं, नहीं है। हाथ जोड़ करके गणपति को जो भी आपके पास विग्रह है स्नान करा करके उनके 12 नाम बोल करके तिलक लगा करके दुर्वा चढ़ा दें, बस आपका गणपति पूजन पूर्ण हो जाता है। आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा आधे घंटे का कर्म कांड करें। तो आप दोनों हाथ जोड़ करके अपने मूलाधार चक्र में, भगवान गणेश मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देवता है, जैसा आपको बताया, दोनों आंख बंद कर करके हाथ जोड़ करके अपने मूलाधार चक्र में भगवान गणेश का गृहस्थ स्वरूप में ध्यान करें। ओम सुमुखचैतन्यस्य कपिलोगजगणक लंबोदर विघ्नो विनाशो विनायक धूमकेतुगुणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नमानि प्रदापि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्ते न जायते। ओम गणनान्तवा गणपति उंगवामहे प्रणनान्तवा प्रियपति उंगवामहे निधिनान्तवा निधिपति उंगवामहे वसोमं मा भजामि गणपति गर्भदं भरतकुंडे महाकाये सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। मम गृह मम मंदिरे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। अब इस प्रकार से आवाहन मुद्रा बनाइए। सर्वस्तुलतने गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रकस्तरम मंदुक निर्मयालो गणेशलम दंतादिदान देशुदे सिंधु शोभाकरम वंदे सेकसुतासुनं गणपते सिद्धि प्रदे कर्मसु एकदंतं शुभगणं वरदाभयस्तकं पासाकुलदेव ध्याने सिद्धि विनायक। ओम गणपते नमः ध्यानं समर्पयामि नमः। हे त्र्यंबके अंबिकाधिपते सिद्धि बुद्धि तत्श्रीलक्ष्मीपितु ओम गणपते नमः आभाव्यामि स्थापयामि नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि नमः। अब आपने भगवान गणेश का आह्वान किया, उन्हें बैठने के लिए एक पुष्प आसन दीजिए। अनेक रत्नम खंचितम मुक्तामणि विभूषितम दिव्य सिंहासनम चारु गणेश प्रतिगृहम। ओम गणपते नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि नमः। पादो पादम समर्पयामि नमः। दो आचमनी से उनके दोनों चरण धोइए। गौरी पुत्र नमस्तुते दुर्वापद संयुक्तम भक्ता पादमयरत्नं गृणादिर्ददनम्। ओम गणपते नमः पादो पादम समर्पयामि नमः। अर्घान्ते अर्घं समर्पयामि नमः। दाएं हाथ में जल कुमकुम अक्षर पुष्प और दुर्वा, ये 5 चीजें मिला करके गणपति को अर्घ्य दें। विघ्नराज नमस्तुते पार्वती प्रिय नंदनम गृणादेमय दत्तम गद पुष्पचटायते। ओम गणपते नमः हस्तवर्गं समर्पयामि नमः। मुक्षुकर्ते आचमनं जलं समर्पयामि नमः। विनायकं नमस्तुभ्यं सुरासुर नमस्कृतं गृणाचलं देव भक्ता दत्तामय प्रभु। ओम गणपते नमः आचमनं जलं समर्पयामि नमः। स्नानान्ते स्नानं समर्पयामि नमः। गंगा तीर्थे आत्मे जले स्नानं कुरुष्मे भगवान उमापुत्र नमस्तुते। ओम गणपते नमः स्नानं जलं समर्पयामि नमः। स्नानान्ते आचमनं जलं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। दूध दही शहद घृत मधु, ये 5 चीजें मिला करके भगवान गणेश को पंचामृत स्नान कराएं। मध्य तम दधि समन्वितम पंचामृत ग्रहण दे पंचपात्र नाशनम। ओम गणपते नमः एक दंतेन पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। मंद्यात्मीदारि सर्वपापहरं शुभं तद्दं कल्पितं देवी स्नानार्थे प्रतिदिनम्। ओम गणपते नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनं जलं समर्पयामि नमः। भगवान गणेश को पूज करके दूसरे पात्र में स्थापित कर दें। रक्त वस्त्रम वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्र के रूप में मोली के 2 टुकड़े भगवान गणपति को अर्पित करें। रक्त वस्त्रम देवराज राजादि पूजितम
भक्तादत्तं गृह्णाति भगवान हरनंदन ओम गंगणपते नमः वस्तु वस्त्रं समर्पयामि नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। आप भगवान गणेश का गृहस्थ रूप में पूजन कर रहे हैं। हर गृहस्थ व्यक्ति यज्ञ पवित्र जनेऊ धारण करता है, तो भगवान गणपति को भी जनेऊ धारण कराइए। राजतम ब्रह्मा सुतम च कांचनम चोदितम गृह्णादेव सर्वज्ञ वांगुण सुपूजिते ओम गंगणपते नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः तदान्ते आचमनं जलं समर्पयामि नमः तिलकान्ते तिलकं समर्पयामि नमः चंदनागुरु कर्पूरी कस्तूरी कुंकुमितं विलेपनं सुश्रेष्ठ प्रतिगणं ओम गंगणपते नमः गंधं समर्पयामि नमः अक्षतान्ते अक्षतं समर्पयामि नमः अक्षतान्धकलां दिव्यां सारिदां शुभं हरिद्राचूर्ण संयुक्तं सगणगणाधिपते नमः ओम गंगणपते नमः अक्षतान्ते अक्षतं समर्पयामि नमः पुष्पं समर्पयामि नमः। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणपति को अर्पित करें। पुष्पाणि निवेदयते कुमरेते चंपके पूजा करियते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगणम् ओम गंगणपते नमः पुष्पं समर्पयामि नमः बिल्पत्रान्ते बिल्पत्रं समर्पयामि नमः। 3 बेलपत्र गणपति को अर्पित करें। त्रिसंगा बेलपत्रं पूजयामि गजानन अचिंत्य कोमले नित्यं गणाय गणाय ओम गंगणपते नमः बेलपत्रं समर्पयामि नमः दुर्वान्ते दुर्वं समर्पयामि नमः। गणपति की सबसे प्रिय चीज है दुर्वा। दुर्वा गणपति को अर्पित करें। ओम कांडा कांडा पुरवंती पुरस्वरी एवानो दुर्वे पत्रों सहस्र जने त्वं दुर्वे जने सबंधते सुरते सौभाग्यं संतते देहि सर्वकामले भव ओम गंगणपते नमः दुर्वं कुं समर्पयामि नमः। अब बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेकर के और उसमें पुष्पी पंखुड़ी मिला लें और भगवान गणेश के चरणों से लेकर शीर्ष तक प्रत्येक अंग का पूजन करना है। रिकॉर्डिंग जो अगर रिकॉर्डिंग मोड पे मतलब रिकॉर्डिंग पे क्या ओम पार्वती नंदाय नमः पादो पूजयामि नमः ओम गणेशाय नमः गुरुभो पूजयामि नमः ओम जगदाते नमः जग्गे पूजयामि नमः ओम जगद्वल्लभाय नमः जानुनि पूजयामि नमः ओम उमापुत्राय नमः उरु पूजयामि नमः ओम वित्राय नमः कटि पूजयामि नमः ओम भुवाग्रजाय नमः गोम पूजयामि नमः ओम मैत्मनाय नमः मेरु पूजयामि नमः ओम नाथाय नमः नाभि पूजयामि नमः ओम उत्तमनाय नमः उदरं पूजयामि नमः ओम विनायकाय नमः वक्षं पूजयामि नमः ओम पार्श्वे नमः पार्श्वे पूजयामि नमः ओम हेरम्राय नमः हृदं पूजयामि नमः ओम महोत्कटाय नमः कंठं पूजयामि नमः ओम स्कंदग्रजाय नमः स्कंदो पूजयामि नमः ओम हर्षुताय नमः हस्तं पूजयामि नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः बाहुं पूजयामि नमः ओम सुमुखाय नमः मुखं पूजयामि नमः ओम एकदन्ताय नमः दन्तं पूजयामि नमः ओम विघ्नेत्रे नमः नेत्रं पूजयामि नमः ओम शुभकर्णाय नमः कर्णं पूजयामि नमः ओम भालचंद्राय नमः भालं पूजयामि नमः ओम नागाभरणाय नमः नासिकं पूजयामि नमः ओम चिरंताय नमः चुंबकं पूजयामि नमः ओम स्तुलचोष्टो नमः उष्टं पूजयामि नमः ओम कलमुदाय नमः कंजं पूजयामि नमः ओम सिद्धयाय नमः शिरं पूजयामि नमः ओम सर्वमंगलसुताय नमः सर्वांगं पूजयामि नमः। अब धूप दीप भगवान गणेश के सम्मुख 7 बार घुमाइए। दशांग गुगुल पेतम सुगंधम च मनोहरम धूपम दासुन देवसे गृणातम गजाननम ओम गंगणपते नमः धूपम मार्पयामि नमः गृहाणा मंगल दीपम घृतवती समृतम दीपम ध्वांतर दे देवरुद्र प्रिय नमस्तुते ओम गंगणपते नमः धूपम दीपम दर्शयामि नमः निवेदान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्य और फल गणपति को उनके ऊपर बेल पत्र रख करके अर्पित करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम सकृतां सुगतं मोदकां घृतपितां निवेदने सकलं दत्तं घृणा विघ्नाशय जम्बू कपित कदली नारिकेल गजानन नाना ऋतु फलानि गणनाय ओम गंगणपते नमः नैवेद्यं निवेद्यामि नमः नाना ऋतु फलानि च समर्पयामि नमः। मुख शुद्धते आचमनं जलं समर्पयामि नमः। 5 आचमनी जल भगवान गणपति के सम्मुख छोड़िए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम गंगणपते नमः आचमनं जलं समर्पयामि नमः पूर्वापोषण समर्पयामि नमः
ओम गणपति नमः मध्यपानं समर्पयामि नमः आचमनं समर्पयामि नमः उत्तरापोषण समर्पयामि नमः हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि नमः मुख प्रक्षालनं समर्पयामि नमः। अब भगवान गणेश के हाथ में थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। ओम गं गणपति नमः करोड़ दिनार्थे चंदनं समर्पयामि नमः मुख सुदर्ते तांबूलम समर्पयामि नमः। पान के अंदर लौंग इलायची ये रख करके गणपति के सम्मुख रखिए। तांबूलम चैवरण्यम कर्पूरादि सुरातम जीवाजाट छेदकरम तांबूलम प्रतिदिनम ओम गणपति नमः मुख सुदर्ते तांबूलम समर्पयामि नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमि बीजं विभावसु अनंत पुण्य फलते शांति प्रयच्छुमे ओम गणपति नमः सांगा सिद्धते हिरण्यगर्भ दक्षिणम समर्पयामि नमः। अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में गणपति के चरणों में दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ में पुष्प लेकर के गणपति को चढ़ाइए। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानी च पुष्पांजलि में दत्तम गणना गणनाय च ओम गणपति नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में अपनी गुरु भूमि आरोग्य धाम में बैठ करके आपका पूजन कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मेरा आने वाला नवीन वर्ष मंगलदायक हो, क्योंकि आप मंगल कारक देवता हैं। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से इस नवीन वर्ष में मेरे घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्थापित हों, और जो इस वर्ष में मेरे कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं वो आपकी कृपा और गुरु आशीर्वाद से नवीन वर्ष में पूर्ण हो। ऐसी भावना के साथ भगवान गणपति से प्रार्थना करें। हाथ जोड़िए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकला जगदिदानाय सूर्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते विद्याधराय विद्याय जय कामनाय भक्त प्रसन्नाय नमो नमस्ते नमस्ते परम रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः नमस्ते रुद्र रूपाय करुणाय ते नमः विष्णु स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रयाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकं त्वं विघ्न शत्रु देवी च सुद्रेति भक्त प्रदेति सुख प्रदेति बल प्रदेति विद्या प्रदेति च सुते तेभ्यो गणेश वर्धो वन नित्यमेव विनायकं परम देहि मात्मन् मोदि विघ्नं अविघ्नं कुर्मते वा सर्वकार्येषु सर्वदा प्रसीद देव देव से प्रसीद गणनायक स्थितं परम देहि परितं च प्रदनोत्तमम्। अब 3 आचमनी 1 आचमनी जल गणपति के सम्मुख छोड़ दीजिए। ओम निर्गमस्तु 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 ओम तत्सत ब्रह्मांडमस्तु अनेक कृतेन पूजन सिद्धि बुद्धि सहिताय पर्यंतम। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की। अब गुरु पूजन होगा, और गुरु पूजन के बाद कल आपको बताया था एक गणपति का लघु प्रयोग आपको संपन्न कराया जाएगा। आप अपनी कोई भी एक ऐसी समस्या जिसे आप 2023 में समाप्त नहीं कर पाए हैं, ये ऐसी कोई मनोकामना जो आपकी 2023 में पूर्ण नहीं हुई है, ऐसी अपनी एक कोई मनोकामना सोच करके रखना, और आपको यहाँ कर करके दिखाया जाएगा प्रयोग। फिर आपको उसको घर पे करना है। न उसमें आपको कोई यंत्र चाहिए न माला चाहिए, जिसे कहते हैं ना छोटे लघु प्रयोग, वो गुरुदेव का ऐसा ही लघु प्रयोग है। जो साधक इस प्रयोग को करेंगे गुरु पूजन के बाद, केवल आपको एक मूंगा गणपति चाहिए जो सामग्री काउंटर से आपको मिल जाएगा, और चावल चाहिए, कुमकुम चाहिए, वो यहाँ मिलेंगे आपको। वो प्रयोग कराया जाएगा। मात्र 15 मिनट का वो प्रयोग रहेगा। इसके बाद 40 दिन आपको अपने घर पर 15 मिनट वो पूजन करना है। निश्चित रूप से 101% नहीं, 1,00,000% अगर आप अपने घर पर 40 दिन वो प्रयोग करेंगे तो जो 2023 में आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, बाधा समाप्त नहीं हुई है,
गुरु कृपा से और गणपति कृपा से वो अवश्य समाप्त होगी। तो आप गुरु के शिष्य हैं, आपको इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसा अभी आपको बताया। लेकिन आप गुरु से जुड़े हैं, आप गुरु से जुड़ तो गए, लेकिन अधिकतर लोग गुरु को पूर्ण रूप से आत्मभाव में स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में समस्या रहती है कि आप गुरु से जुड़े हैं 10 साल से, 20 साल से, आप परेशान हैं। आप तो सद्गुरुदेव निखिल के शिष्य हैं। सद्गुरुदेव निखिल ने तो अपने हर शिष्य को तांत्रिक बनाया, पंडित बनाया, जोशी बनाया। आप तो अपनी स्वयं की समस्या समाधान करें। यदि गुरु का नाम लेकर के किसी को कोई चीज उठा करके दे दें तो उसकी समस्या भी समाधान हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सद्गुरुदेव निखिल ने अपने प्रवचन में कहा था, केवल कोई पीली चादर ओढ़ने से शिष्य नहीं बन जाता। शिष्य बनने के लिए गुरु के साथ देह का नहीं, आत्मा का संबंध स्थापित करना पड़ता है, प्राणों का संबंध स्थापित करना पड़ता है। जिनके साथ देह का संबंध है, आपकी गारंटी नहीं है कि वो अगले जीवन काल में भी आपके साथ रहेंगे। हो सकता है जो इस जीवन काल में आपकी पत्नी है वो आपके अगले जीवन में पुत्र बन जाए आपका, या आपका पिता बन जाए। ये भी हो सकता है कि वो अगले जीवन में आपका उनके साथ कोई देह का संबंध ना रहे। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है जो जन्मों जन्मों का संबंध होता है। यदि आप इस जीवन काल में सद्गुरुदेव निखिल के शिष्य हैं तो गारंटी के साथ पिछले जीवन में भी आप उन्हीं के शिष्य थे और अगले जीवन में भी आपको उनका शिष्य बनने का गौरव प्राप्त होगा। लेकिन होता क्या है कि शिष्य को ये भान नहीं रहता कि मेरे गुरु कौन है। वो किसी ना किसी माध्यम से गुरु का हाथ छुड़ा करके भाग जाता है भौतिकता की चकाचौंध में। यदि आपने सद्गुरुदेव की शक्तिपात वीडियो देखा होगा तो जो उसमें महिला गुरुदेव से उनका पूर्व जन्म दिखाने की जिद कर रही थी, गुरुदेव ने उसमें यही बोला था, मत देख, तेरा बहुत पिछला जीवन खराब है। लेकिन उसकी जिद थी, गुरुजी ने दिखाया उसको, तो आप सब जानते हैं कि वो गुरु को क्यों छोड़ गई। धन के चक्कर में या किसी और कारण से लोग गुरु को भूल करके भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। यदि आपका गुरु के साथ प्राणों का संबंध है, आत्मा का संबंध है, तो आपको संसार की सारी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसको करोड़पति बनने के लिए 50-60 साल लगते हैं। 30 साल तक तो वो पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद नौकरी करता है। 30 साल मेहनत करने के बाद वो कहता है कि मैं आज करोड़पति हूं। वही एक दूसरा व्यक्ति होता है, जन्म लेता है करोड़पति पिता के यहाँ और जन्म होते के साथ ही करोड़पति बन जाता है। ऐसे ही जब आपका गुरु के साथ प्राणों का संबंध हो जाएगा, देह का नहीं प्राणों का, तो संसार की सारी सिद्धियां स्वतः आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। लेकिन होता क्या है, लोग गुरु को छोड़ करके अप्सरा के पीछे भागते हैं, भू सिद्धि करने के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। जब गुरु के साथ आपका आत्मीय भाव का जुड़ाव हो जाएगा तो ये सारी सिद्धियां आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। तो गुरु पूजन करते हुए ऐसे ही भाव अपने हृदय में रखने हैं कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरा और आपका संबंध
प्राणों का संबंध बने। और प्राणों का संबंध वो संबंध होता है कि आप गुरु को याद किए, केवल याद करने से गुरु को आपकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ जाए। गुरु कहीं भी है, आप अपने गांव में हैं, घर में हैं, जिस क्षण आपने गुरु को याद किया आपकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ जाए। ये आपका आत्मिक भाव का संबंध होता है। आप गुरुदेव से 5 मिनट के लिए मिलते हैं और आपको मिलकर के लगता है कि अभी और बात करता, एक आत्मिक भाव का बोध आपको होता है। यही गुरु और शिष्य का जुड़ाव होता है। ऐसे ही आत्मिक भाव के साथ गुरुदेव निखिल का पूजन करना है। दोनों हाथ जोड़िए और अपने हृदय चक्र में सद्गुरुदेव निखिल का आप ध्यान कीजिए कि वो आपके हृदय कमल में बैठे हुए हैं, जैसे कि वो अपने प्रिय श्वेत परिधान पहनते थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके गुरु ध्यान कीजिए। ओम त्रिदल कमल मध्य वद समिंद समुद्रम घृते सिमेगात्रम साधानो ग्रहार्थम श्रुति सिद्धांतम बोधमार्तम वे मूर्तिम समिति में शोकम सद्गुरु भावयामि हृदय मुझे कणिक मध्य संस्कृतम सिंहासने संस्कृत दिव्य मूर्ति ध्यायत गुरु चंद्रशिला प्रकाशम चित्रपुस्तिकष्टम ददानम श्री गुरु चंद्रम निभ्यो नमः तम मात्र रूपम पितृ स्वरूपम गुरु स्वरूपम मम प्राण स्वरूपम समस्त स्वरूपम गुरु आभाव्यामि स्थाप्यामि नमः। इस प्रकार से आवाहन मुद्रा बनाइए। फिर आगच्छे भगवान देवी स्थाने चातस्तरो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव श्री गुरुचरणं निभ्यो नमः आवरणं समर्पयामि नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि नमः। उन्हें बैठने के लिए एक गुलाब के पुष्प का आसन दीजिए। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं करं शुभं आसनं च मया दत्तं करुणा परमेश्वर श्री गुरुचरणं निभ्यो नमः आसनं समर्पयामि नमः पादों पादं समर्पयामि नमः। 2 आचमनी से गुरुदेव के दोनों चरण धोइए। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धं संयुक्तं पादप्रचनालते दत्तं ते प्रतिघ्नं श्री गुरुचरणं निभ्यो नमः पादों पादं समर्पयामि नमः अर्घान्ते अर्घं समर्पयामि नमः। दाएं हाथ में जल कुमकुम अक्षत पुष्प मिला करके गुरुदेव को अर्घ्य प्रदान करें। नमस्ते देव देव से नमस्ते करुणाकुते करुणाकुर में देव से ग्रहणार्थे नमस्तुते श्री गुरुचरणं निभ्यो नमः अर्घान्ते अर्घं समर्पयामि नमः मुख शुद्धते आचमनं जलं समर्पयामि नमः सर्वतीर्थ समानितं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचमनं मया दत्तं करुणा परमेश्वर श्री गुरुचरणं निभ्यो नमः आचमनं जलं समर्पयामि नमः स्नानं समर्पयामि नमः। गुरुदेव को स्नान कराइए। गंगा सरस्वती देवा पयुष्णी नर्मदा जले स्नापतं मया देवी शांति प्रयच्छमे ओम स्वस्ति न इन्दो वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न चन्द्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम गंगा जलम स्नानं समर्पयामि नमः यमुना जलम स्नानं समर्पयामि नमः सरस्वती जलम स्नानं समर्पयामि नमः सिंधु कावेरी जलम स्नानं समर्पयामि नमः सर्वतीर्थान्ते जलम स्नानं समर्पयामि नमः सर्वसमुद्रं जलम स्नानं समर्पयामि नमः सिद्धियोगा जलम स्नानं समर्पयामि नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत से गुरुदेव को स्नान कराइए। पयोदति घृतति मधु च सक्रायुक्तं पंचामृतमयं स्नानार्थे प्रतिग्रहं कामधेनु समुद्रोत्पन्नं सर्वेश्वरं जीवनं परं पावनं यज्ञेतु श्रीस्पर्शनामृतं पयस्तु समुद्रभूतं मधुरालं शशिप्रभं दत्यादितं मया देवी स्नानार्थे प्रतिदिनं नवनीत समुद्रोत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थे प्रतिदिनं तरुपुष्प समुद्रभूतं सुस्वादुर्मधुरमधुर तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थे प्रतिदिनं इक्षुसार समुद्रभूता सकला पुष्टिकारिका मलापालिकादिवर्जनार्थे प्रतिदिनं श्री गुरुचरणं निभ्यो नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः पुनः शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि नमः। जल के अंदर चंदन डाल करके गुरुदेव को स्नान कराएं। मल्याचलं संवृतं
चंदनागुरु संभवम चंदनम देवदेव से स्नानार्थे प्रतिगम श्री गोचर नेभ्यो नमः स्नानार्थे समर्पयामि नमः ऊर्ध्वस्नान।